तौबा तौबा भाई, सच बोल रहा हूँ, इस केडामा को समझना सबके लिए आसान नहीं होगा। सबसे पहली चीज कि अपनी अपनी डिक्शनरी लेके बैठना, वरना ऐसे ऐसे वर्ड इस केडामा में आपके ऊपर फेंक के मारे गए हैं जिसका मतलब अगर आप पढ़ाई से कोसों दूर हो तो उनका मतलब ढूंढने में आपके दिमाग का दही हो जाएगा। क्या है, कैसे है, चलो वन बाय वन करके सब डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, कल मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर एक केडामा जो कि एक्चुअली में पुराना केडामा 2023 में आया था, उसको हिंदी के साथ साथ मल्टीपल लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया है, जिसका नाम है नंबर्स, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको केवल 12 एपिसोड देखने हैं। हिंदी डबिंग की बात करूं तो बस मैं ये बोलूंगा कि वॉचेबल है, एडजस्ट कर सकते हो, बाकी अगर चाहो तो फैमिली के साथ भी आप इसको देख सकते हो। कहानी वगैरह की बात करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड का आइडिया देता हूं। भाई जो ये केडामा है आपको एक रिवेंज स्टोरी प्रेजेंट करेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई ये रेगुलर रिवेंज स्टोरी नहीं है। मतलब इसमें अपना हीरो या फिर जो हीरोइन होती है जो कि रिवेंज लेने निकलती हैं, वो निकल के एकदम ताबड़तोड़ विलेंस को मारने नहीं लगेंगी। इसकी जो कहानी जो सेटिंग है वो आपको रिवेंज तो प्रेजेंट करेगी, बट विद इन ए फर्म, मतलब ऑफिस टाइप कर सकते हो। भाई ये केडामा आपको थोड़ा सा डिफरेंट सेटिंग प्रेजेंट करेगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रेजेंट करेगा, जहां पर भाई आपको जर्नी फॉलो करनी है हो के कैरेक्टर की, जो कि भाई एक नॉर्मल सा बंदा था, अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जी रहा था। उसके कुछ पास्ट की भी चीजें हैं जिन पर मैं ज्यादा कमेंट करके आपका मजा स्पॉइल नहीं करूंगा, बट अभी करंटली वो एक एडॉप्टेड फादर के साथ रह रहा था। कुछ ऐसा कांड होता है जिसकी वजह से भाई वो एक अकाउंटिंग फर्म है टेल नाम से, उसके साथ अपने फादर का रिवेंज लेने निकलता है। एंड उसके जो रिवेंज की जर्नी है वो इजी नहीं होने वाली, क्योंकि अकाउंटिंग फर्म को डिफीट करने के लिए उसको उस कंपनी में एज ए अकाउंटेंट जाना पड़ता है। वो नया जब उस कंपनी में वो एक हाई स्कूल ग्रेजुएट था, वहां पर जाकर के कैसे एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करेगा, कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा उसको, एंड एट द एंड जिससे वो रिवेंज लेना चाहता है क्या उससे ले पाएगा या फिर नहीं, यही सब पता करने के लिए आपको इस केडामा को देखना पड़ेगा। देखो भाई, अगर केडामा की बात करूं तो इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं एंड बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसमें से भाई अगर मैं शुरुआत करूं अच्छी चीजों की, तो पहली चीज है कि भाई इसका जो सब्जेक्ट है वो मुझे काफी पर्सनली अच्छा लगा, जिसमें वाकई में बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद था। दूसरी चीज, इस केडामा में जिस हिसाब से लाइटनिंग का यूज किया गया है एंड जो आपको विजुअल्स देखने को मिलेंगे या फिर जो आपको ऑफिस यानी कि जो अकाउंटिंग फर्म है उसकी जो सेटिंग्स देखने को मिलती है, जिस बिल्डिंग में सारा चीज आपको गेम देखने को मिलता है, उसको काफी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, वो देख के आपको मजा आएगा। नेक्स्ट चीज भाई, वो लोग जो कि स्टॉक वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर अकाउंट या फिर कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनकेस वो लोग या फिर इनकेस अगर आप एक स्टूडेंट हो कॉमर्स के, अगर आप इस केडामा को देखने जाते हो तो ये आपको शायद बहुत ज्यादा मजा देगा एज कंपेयर टू उस पर्सन जो कि कॉमर्स वगैरह का कुछ भी नॉलेज नहीं रखता। अकाउंट्स को लेकर के इस केडामा में ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स यूज किए गए जो कि एक नॉर्मल पर्सन के माइंड से समझ रहे ना ऊपर चले जाएंगे। मेरे हिसाब से जो कॉमर्स या फिर अकाउंट्स के बंदे हैं उनको ये केडामा शायद देख के ज्यादा मजा आएगा, जो चीजें देखने को मिलती है वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे एज कंपेयर टू एक नॉर्मल पर्सन। तो भाई यही कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि इस केडामा में। अदरवाइज अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि भाई इस केडामा का सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है, बट जिस हिसाब से इसकी राइटिंग की गई वो बहुत ज्यादा बेकार है। इवन जिस हिसाब से इसका डायरेक्शन है वो आपको कहानी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा वीक डायरेक्शन है। डायरेक्शन इतना ज्यादा इस केडामा का वीक है कि मैं पर्सनली इस केडामा के लीड के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया 12 एपिसोड देखने के बाद भी। इसमें भाई इसकी राइटिंग इस हिसाब से है कि बहुत सारी ऑडियंस इसको 3 एपिसोड के बाद शायद ही झेल पाएगी। माय वर्ड, बहुत सी ऑडियंस है जो कि इस केडामा को आधा ही देखने के बाद ड्रॉप कर देगी। नेक्स्ट चीज, एक्टर की एक्टिंग की बात को तो एक से एक आपको दिग्गज एक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से इस केडामा में उन्होंने परफॉर्म किया है वो बहुत ज्यादा बेकार है। इवन पर्सनली अगर मैं विलेन की बात करूं, भाई साहब जो कंपनी टेल अकाउंटिंग कंपनी रहती है भाई, उसका जो विलन है वो इतनी बचकानी हरकतें करेगा कि आपको देख के गुस्सा आ जाएगा। कैरेक्टर बहुत सारे सिली एंड नॉनसेंस डिसीजन लेते हैं जिनको देख करके आप सोचोगे भाई क्या देख रहा हूँ। तो भाई बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी एंड बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करना, अदरवाइज यही बोलोगे कि भाई आप तो बस कमियां गिनाते रहते हो। तो ओवरऑल मैं आपको अपनी बात को कंक्लूड करते इतना ही बोलूंगा कि भाई अगर आपको अकाउंट या फिर स्टॉक्स वगैरह में इंटरेस्ट है या फिर आप एक ऐसा रिवेंज केडामा देखना चाहते हो जो कि एक फर्म के अंदर रह करके अपने हीरो की जर्नी प्रेजेंट करे, यहाँ पर आपको एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देखने को मिले, देन ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, अगर आपके पास कुछ भी अच्छा देखने के लिए नहीं है तभी आप इस केडामा को एक ट्राई देना। अदरवाइज भाई अगर आप एक फन टू वॉच एंटरटेनिंग केडामा देखना चाहते हो तो शायद ये आपके लिए नहीं है। अच्छा एक चीज और, हाँ इस केडामा में थोड़ा सा लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, बट भाई वो बहुत ज्यादा टिपिकल थी, मतलब ज्यादा कुछ खास मजा नहीं आया। तो पर्सनली मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये केडामा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, ओके टाइप का फील हुआ है, इसलिए इसको मैं ओवरऑल जज करते हुए रखूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने इसको देखा तो आपको कितना मजा आया कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी वीडियो काम के लिए तो इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन